हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर की क्लासेस फिर से कंटिन्यू होने जा रही है काफ़ी आपके इंतज़ार के बाद में। हालांकि थर्ड ईयर में जो क्लासेस हमने पहले स्टार्ट की थी वो भी अभी कुछ पेंडिंग में चल रही है, जैसे कि लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र जो 2 सेकेंड है, लोक प्रशासन, उस पर काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। इसके अलावा इकोनॉमी और अब जो है हिस्ट्री और भारत की विदेश नीति पर क्लासेस आज है। इसके अलावा हिस्ट्री में अर्थात इतिहास के दोनों पार्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे, साथ में भूगोल भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही साथ में दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्पेशल अर्थात कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर 2 प्रकार के नए सेशन आने वाले हैं थर्ड ईयर में, जो कि एक होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में और एक होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मेट में, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि एक मॉडल पेपर होता है उस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों सेशन में हमारे आज के। और आप सभी को बता दें दोस्तों कि आपकी डिमांड के बाद ही, आपकी काफी ज्यादा डिमांड थी कमेंट में कि सर भारत थर्ड ईयर की राजनीति विज्ञान पर पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पत्र 1 पर सेशन लेकर आइए, जो कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है। जी हाँ, विदेश नीति, भारत की विदेश नीति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, या कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हम अच्छे नंबर भी ला सकते हैं अगर सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ा, हमने अच्छे से पढ़ लिया और इसके सभी कंसेप्ट अगर हमें याद हैं तो हम इसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। और अगर इसको ठीक से नहीं पढ़ा तो ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल सर के ऊपर से जाने वाला है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से विशेष निवेदन है मेरा कि दोस्तों, स्टार्टिंग क्लासेस में टाइम के साथ में समझौता आपको करना ही पड़ेगा। सभी क्लासेस काफ़ी लेंदी जाएंगी, लंबी जाएगी, कोई 1 घंटे की भी हो सकती है, आधे घंटे से लेकर 1-1.5 घंटे तक की भी क्लासेस हो सकती है। जिस कभी किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम किसी सेशन में आकर के फालतू की बातें करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार उन फालतू की बातों को अच्छे से ध्यान से अगर आप एक बार सुन के देखिए, ठीक से सुनेंगे तो आपको वो बातें फालतू की ना लगते हुए बल्कि आपकी स्टडी में और अलग से एक प्राण फूंक देंगी यही फालतू की बातें, ठीक है ना। तो चलिए, बाकी बातें सब अंदर सेशन में होती रहेगी। आज हम इस सेशन में सिलेबस को एनालाइज करेंगे। बीए थर्ड ईयर के राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र 1 के सिलेबस को हम एनालाइज करेंगे। इसमें देखेंगे कि इस पूरी सीरीज में कंप्लीटली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र 1 पर राजनीति विज्ञान, जिसका नाम है भारत की विदेश नीति, ठीक है ना, इंडियन जो है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस सभी के अलावा बता दूं मैं आप सभी को कि ये जो कंप्लीटली सीरीज है ये बीए बीकॉम के लिए तो कंपलसरी है ही है, साथ ही साथ में अगर कोई मेरे छात्र जो है कॉम्पिटिटिव अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये समान रूप से ही उपयोगी साबित होगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पूरे सीरीज में जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं भारत की विदेश नीति बीए थर्ड ईयर के लिए, उसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। कंप्लीटली 5 यूनिट पर हम बात कर लेते हैं कि प्रत्येक यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको, फर्स्ट यूनिट में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में भारत की विदेश नीति से संबंधित कुछ तथ्य, और वो तथ्य होंगे भारत की विदेश नीति का। सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर के भारत की विदेश नीति का ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। एक्चुअल में ये क्या, ये नीति है क्या और क्यों ये नीति बनाई जाती है, क्यों हमारे अध्ययन के लिए आवश्यक है, इस सब पर ही चर्चा हमारे उद्देश्यों के अंतर्गत ही होने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा विकास और प्रमुख सिद्धांत। तो भारत की विदेश नीति का विकास किस प्रकार से हुआ है, कैसे कैसे ये भारत की विदेश नीति डेवलप हुई है, और साथ ही साथ में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस नीति के जो सिद्धांत है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक होगा, फर्स्ट इकाई का यूनिट 1 का जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा निर्धारक तत्वों पर बात करेंगे, सिद्धांत और इसके निर्धारक तत्व, अर्थात कि ऐसे कौन कौन से तत्व है जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं।
क्लियर हुआ है दोस्तों। ये साइड में इंग्लिश का भी लिखा, इंग्लिश में भी जो है हमने दे दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, इसमें भी आप देख करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 टॉपिक दोस्तों हम फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करेंगे, पूरे विस्तार पूर्वक क्लासेस होगी समय के साथ, या कहें कि स्टडी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, समय के साथ जरूर होगा। मेरे साथ अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि घड़ी को ना पलट के रख दीजिए, घड़ी सामने रख करके कभी भी मेरे साथ स्टडी ना करें, क्योंकि मैं कभी भी टाइम देखकर नहीं पढ़ाता हूं कि क्लास आधे घंटे की लेना है या 1 घंटे की लेना है या 1.5 घंटे की लेना है। जब तक पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ाने के उद्देश्य से आए हैं तो हम बिल्कुल सही मार्ग के द्वारा आपको पढ़ा कर ही जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट में अर्थात यूनिट सेकंड में हम जो है 5 टॉपिकों पर यहाँ पर भी चर्चा करेंगे, और वो 5 टॉपिक होंगे देखिए, सबसे पहले हमने बात कर ली भारत की विदेश नीति का स्ट्रक्चर पर। भारत की विदेश नीति को समझ लिया, उसका पूरा खाका, पूरा एक स्ट्रक्चर समझ लिया फर्स्ट यूनिट में। ठीक है ना। अब वो जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की, वो किस प्रकार से कार्य करती है, उस फॉरेन पॉलिसी ने या विदेश नीति ने अन्य देशों के साथ में किस प्रकार से हमारे संबंधों को डेवलप किया है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ में हमारे कैसे संबंध है, बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध है, श्रीलंका, भूटान या अफगानिस्तान के साथ कैसे संबंध है। अब चूंकि इन्हीं देशों को क्यों उठाया गया है, क्योंकि भाई यही पड़ोसी देश है ना, यही पड़ोसी देश है। अरे हम भी तो कहते हैं ना कि देखिए दोस्तों, दोस्तों को बदल सकते हैं, पड़ोसियों को नहीं। दोस्तों को बदला जा सकता है, पड़ोसियों को नहीं, है ना। तो पड़ोसी चाहे कितने भी नालायक हो, हम उनको बदल नहीं सकते हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि अब सबसे ज्यादा नालायक कौन है, फिर उससे कम नालायक कौन है, लेकिन क्या करें, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे पड़ोसी इतने ज्यादा नालायक है कि उनको लेकिन फिर भी हम बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अच्छे खासे से किया हुआ है। एक नया शब्द निकल कर आ रहा था, लेकिन एक टीचर की मर्यादा के अनुसार उन शब्दों को मैं बोल नहीं सकता, बहुत प्यारा शब्द था। चलिए, तो इस प्रकार से हम 5 देशों के साथ में भारत के संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे भारत की विदेश नीति के अंतर्गत ही। ठीक है ना, 5 देशों के साथ में। उसके बाद यूनिट 3 में हम डिस्कस करेंगे, यूनिट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में संबंध। अब देखिए, पड़ोसी देशों के साथ तो हमने डिस्कस कर लिया सेकेंड यूनिट में। अब हम डिस्कस करेंगे महाशक्तियों के बारे में कि इन महाशक्तियों के साथ में भारत के संबंध कैसे हैं। जैसे अमेरिका, रूस और चीन, अगर विश्व में अभी फिलहाल में देखा जाए तो ये तीनों ही देश ऐसे हैं जो महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। जी हाँ, चीन भी अब दोस्तों महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो अमेरिका, रूस और चीन, इन 3 देशों की फॉरेन पॉलिसी और भारत की फॉरेन पॉलिसी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड है, किस प्रकार से एक दूसरे को सपोर्ट करती है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे 3rd यूनिट के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद में 4 यूनिट में, यूनिट 4 में हम देखेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे देखने का, और प्रयास क्या करेंगे, बहुत ही शानदार और जानदार सेशन होगा। इतना कुछ नया सीखने को मिलेगा इस पूरे सेशन में। जो यूनिट 4 है ना, यहाँ पर देखिए, वैसे तो कुछ नया सीखने की शुरुआत आपकी फर्स्ट यूनिट से ही होगी, और जैसे जैसे आप देशों के संबंध और भारत के बीच में जो संबंध है उनको जब देखोगे ना, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी के साथ में जैसे ही आप इसकी भारत की विदेश नीति वाले इस सब्जेक्ट की यूनिट 4 में आओगे, और उसी प्रकार से दक्षेस, आसियान, ओपेक्स, ब्रिक्स, इन सबको जब पढ़ोगे ना, तो अब आपकी आंखें खुल जाएगी। अब आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ बीए किया है 3rd ईयर में, क्या तब लगेगा आपको। ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से बोलिएगा, आपकी 3rd ईयर होने वाली, क्या आपको लगता है कि आपने पढ़ा है? क्या लगता है आपको अभी ना पूरे 3 सालों में कुछ सीखा आप लोगों ने अभी तक? अपने आप से पूछिए, क्या सीखा आपने? जबकि दोस्तों मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि जितना ज्ञान बीए के सब्जेक्ट के अंदर है ना, पूरे विश्व के किसी भी सिलेबस में इतना ज्ञान नहीं भरा पड़ा है। बीए के अगर प्रत्येक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए तो ऐसा कोई ज्ञान पृथ्वी का नहीं बचता है जो आपको बीए के अंदर ना पढ़ाया गया। लेकिन मक्कारी, इतनी भयानक मक्कारी जो बीए में मारी जाती है ना, विश्व के किसी अन्य सब्जेक्ट में नहीं मारी जाती। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो आप, ये शार्क के बारे में, शार्क, आसियान, ओपेक्स या ब्रिक्स, ये कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन है
अंतरराष्ट्रीय कुछ देशों के संगठन है, उन संगठन क्यों बनाए गए हैं, किस प्रकार से बना है, कौन कौन देश इसमें शामिल है और क्या कार्य करते हैं ये संगठन बन के, क्या प्रभाव रहता है इन संगठनों का, ये सब कुछ इसके अंदर सीखने को मिलेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्तों, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितना अंदर घुसते चले जाओगे उतना आपको आनंद आता चला जाएगा और फिर आपको लगेगा कि यार हाँ, अब लग रहा है कि हम बीए कर रहे हैं, अब कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है ना। इसके बाद में एक बहुत ही प्यारी यूनिट आने वाली है, यूनिट 5, और जिसके अंदर दोस्तों बहुत ही प्यारे कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारे कंसेप्ट है, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है मानव अधिकार। मानव अधिकार, हो सकता है आपने अभी तक पढ़ा हो, लेकिन आपने अभी तक जो है क्षेत्रीय मानव अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा, आपने भारतीय मानव अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों के बारे में नहीं पढ़ा होगा, जो कि आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार अर्थात कि ऐसे मानवों के अधिकार जिन्हें पूरा विश्व मानता है, पूरा विश्व मानता है। ठीक है, चाहे फिर वो शार्क हो, आसियान हो, ब्रिक्स हो, कोई सा भी विश्व का कोई सा भी संगठन हो, UN, WHO, कोई सा भी संगठन हो, सबके सब इसके सामने नतमस्तक है। ठीक है ना। इसके बाद में हम देखेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, ये वैश्वीकरण, नए नए कंसेप्ट आएंगे आपके सामने, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इनके अंदर। इसके बाद दोस्तों फिर हम देखेंगे पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को रिमूव करने के लिए पूरा विश्व किस प्रकार से प्रयास कर रहा है, कौन देश आगे है, कौन देश पीछे है पर्यावरण की समस्या को सुलझाने में, वो सब भी हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में निशस्त्रीकरण और फिर लास्ट में हम देखेंगे आतंकवाद। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 5 कंसेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं 5वीं इकाई के अंतर्गत। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी बीए के अंदर इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, अगर आप पॉलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो बोल रहा हूं मैं, राजनीति विज्ञान में अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो और नहीं भी रखते हैं ना, तो आ जाइए मेरे साथ राजनीति विज्ञान पढ़ने में। एक हफ्ते में अगर आपका इंटरेस्ट ना जगा दिया तो कहना, एक हफ्ते में दोस्तों, एक हफ्ता कंटिन्यू मेरी क्लास लीजिए आप राजनीति विज्ञान की, आनंद आएगा पढ़ने में। आपको लगेगा ही नहीं आप राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, लगेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। जो आपका सब, अगर अभी तक भी आपको चिढ़ छूटती होगी ना राजनीति विज्ञान से, तो आइए आप मेरा सेशन लीजिए। अगर सबसे प्यारा सब्जेक्ट, अगर आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर राजनीति विज्ञान ना बन जाए तो कहना, बिल्कुल बनेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में कल से इस पर सेशन आना शुरू हो जाएगा। वो कल का पहला टॉपिक होगा हमारा भारत की विदेश नीति के अंतर्गत, भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों से स्टार्ट करेंगे। और इन उद्देश्यों के से पहले भी हम समझेंगे कि भारत की विदेश नीति चूंकि है क्या और क्यों है। ठीक है ना। तो इन सब बातों पर हम 1 बाय 1 करके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, पूरा स्मूथ तरीके से समझ आएगा पूरा सेशन। ठीक है ना। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, कल से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इसी पर पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा एडवर्टाइज कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर आप हमारी सभी क्लासेस लेना चाहते हैं निःशुल्क रूप से, तो व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हैं आप, हमें व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप बना दिया गया है लोधाजी क्लासेस के नाम से, इसे ज्वाइन कर ले जितना जल्दी हो सके। क्योंकि सभी क्लास नोट्स हमारी इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होती है, सभी लेक्चरों की लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलती है। हमारे सभी स्टूडेंट जो नियमित हमसे क्लासेस ले रहे हैं, सारे स्टूडेंट हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर हमसे ज्वाइन है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा अगर आप देखिए दोस्तों, आपका 3rd ईयर है या हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर में भी पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि आप 3rd ईयर में है, बीए 3rd ईयर में है। तो अगर 3rd ईयर में है तो अब आपका प्लान अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का है, और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि लोधाजी सर हमें अच्छे से हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें अच्छे से पढ़ा रहे हैं, या मेरी लैंग्वेज या मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है दोस्तों, तो हमारा ही एक नया चैनल है जिस पर मेरे द्वारा ही सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस करते हुए कुछ सेशन लाए जा रहे हैं, जहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नए चैनल का नाम है प्रज्ञान हिंदी जीके। चैनल का नाम याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रज्ञान हिंदी जीके। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी,
उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी वहां पर करने को मिल जाएगी, स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीएससी। ठीक है ना। इसके अलावा एसएससी वाले स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी जो है स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा व्यापम, शिक्षा, बैंकिंग, रेलवे, किसी की भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, हमारे साथ नए चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी सभी निःशुल्क क्लासेस प्लस क्लास नोट्स का फायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, कल मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।